बात करते हैं नए संसद की। जी हां, 75 साल हो चुके हैं देश की आजादी को और भारत का नया संसद भवन 28 मई को मिलने जा रहा है। लेकिन नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले ही विपक्ष का हंगामा भी शुरू हो गया है। विपक्ष ने 28 मई को होने वाले कार्यक्रम का सीधा बॉयकॉट कर दिया है। टीएमसी, आप और लेफ्ट की मांग है कि नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी की बजाय राष्ट्रपति से कराया जाए। वहीं बीजेपी का तर्क है कि इससे पहले भी पुरानी बिल्डिंग में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने उद्घाटन कर दिया था। ऐसे में इस बार परेशानी क्यों आ रही है? विपक्षी दलों के विरोध की एक और वजह है 28 मई की वो तारीख जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन होना है। ऐसे में 28 मई से पहले ही नए संसद भवन को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच संग्राम हो गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भव्य इमारत, $140 करोड़ देशवासियों का गर्व संसद भवन, भारत के संविधान की नींव संसद भवन, भारत के गणतंत्र की शान संसद भवन, आजाद भारत की आन बान और शान का प्रतीक संसद भवन, जिसकी नई इमारत बनकर तैयार है। इमारत की भव्यता ऐसी कि 140 करोड़ देशवासियों को गर्व हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को देश को नए संसद भवन की सौगात देने जा रहे हैं। ये मौका दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। ये सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं, बल्कि देश के करोड़ों लोगों का है, जो आजादी के 75 साल बाद साकार होने जा रहा है। नया संसद भवन अंग्रेजों के बनाए हाउस ऑफ पार्लियामेंट पुराने संसद भवन की तुलना में हर लिहाज से बदला नजर आएगा। नया संसद भवन भारत की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों को और अधिक समृद्ध करने का कार्य करेगा। वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नए संसद भवन में सदस्यों को अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से परफॉर्म करने में मदद मिलेगी, जहां भविष्य के भारत की नींव रखी जाएगी। लेकिन 140 करोड़ लोगों की खुशी में भी कुछ सियासी पार्टियों को राजनीति नजर आ रही है। सब एक सुर में नए संसद भवन की इमारत के उद्घाटन का बायकॉट करने में लगे हैं। जैसे ही 28 मई को पीएम मोदी के हाथों नए संसद भवन की तारीख का ऐलान हुआ, पूरा विपक्ष प्रधानमंत्री और सरकार के विरोध में उतर आया। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने लिखा, संसद भवन के उद्घाटन समारोह में महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को आमंत्रित न करना उनका घोर अपमान है। ये भारत के दलित, आदिवासी का और वंचित समाज का अपमान है। मोदी जी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं करने के विरोध में आम आदमी पार्टी उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करेगी। जब बड़ा ऐतिहासिक क्षण है, बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है, नए पार्लियामेंट का आप उद्घाटन कर रहे हैं, एक दलित समाज से आने वाली, एक आदिवासी समाज से आने वाली एक औरत, सम्मानजनक औरत, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को ना बुलाकर, उनको न्योता ना देकर आप कैसी मानसिकता का प्रदर्शन कर रहे हैं? सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं, सोशल मीडिया पर नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के बायकॉट की ट्वीट की बाढ़ सी आ गई। कांग्रेस, टीएमसी, लेफ्ट सभी के निशाने पर पीएम मोदी आ गए। ये फेहरिस्त आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली है। समझते हैं कि ये इनॉग्रेशन राष्ट्रपति करते तो ठीक होता, क्योंकि राष्ट्रपति हमारा देश के प्रधान है और पार्लियामेंट का भी प्रधान है, और
प्रधानमंत्री केवल लोकसभा में शासक दल के नेता है, तो क्यों राष्ट्रपति को नहीं किया गया? नरेंद्र मोदी अपना प्रचार करने चाहते हैं कि वही पार्लियामेंट का बिल्डिंग बनाया। ये हमें अच्छा नहीं लगा, ये संविधान का खिलाफ हुआ। सौगत राय यही नहीं रुके। टीएमसी को 28 मई की तारीख से भी तकलीफ है। 28 मई को विनायक दामोदर सावरकर का जन्मदिन भी है। पीएम मोदी इस दिन ही नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं। टीएमसी की मांग है कि 28 मई की जगह 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर नए संसद भवन का उद्घाटन होना चाहिए। दूसरी बात है कि पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हो रहा है 28 में, जो विनायक दामोदर सावरकर का जन्म दिवस है। सावरकर हिंदुस्तान के आज़ादी के लड़ाई में बहुत वितर्कित कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है, क्योंकि उनको ब्रिटिश का अंडमान का सेलुलर जेल से छुटकारा मिला ब्रिटिश को पास मुचलेखा अंडरटेकिंग देने के बाद, और उसके बाद भी वो ब्रिटिश को मुचलेखा देके हिंदुस्तान में रत्नागिरी में रहा, और गांधी मर्डर केस में भी वो अरेस्ट हुआ था, लेकिन उसको छोड़ दिया। तो सावरकर का जन्मदिन में हिंदुस्तान को 130 करोड़ लोग का पार्लियामेंट का नया बिल्डिंग उद्घाटन होगा, ये हमें अच्छा नहीं लगा। विपक्ष राष्ट्रपति के सहारे पीएम मोदी को टारगेट करना चाहता है, क्योंकि उसकी नजर 2024 के चुनाव पर है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री के हर काम में विपक्ष को वोट बैंक दिखता है। विपक्ष के नेताओं ने जैसे ही सुर में सुर मिलाया तो सरकार की तरफ से जवाब भी आया। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि कुछ लोगों को राजनीतिक रोटी सेकने की आदत सी हो गई है। मुझे लगता है कि कुछ हमारी ये जो राजनीतिक सिस्टम है, और कुछ लोगों को ये जो राजनीतिक क्या कहते हैं रोटियां सेकने की आदत पड़ गई है। कुछ ऐसे मौके आते हैं, मैं समझता हूं हमारी इतिहास में, जब हम सबको इकट्ठा होके किसी चीज को सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं सिर्फ पार्लियामेंट की बात नहीं करूंगा, पार्लियामेंट इज ऑल्सो वेरी बिग ओकेजन। 75 साल के बाद, और कई कांग्रेस के नेता थे, अभी आजकल तो थोड़ा शोर मचा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें नई पार्लियामेंट चाहिए, नई पार्लियामेंट। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभालने के बाद सिर्फ पार्लियामेंट का डिजाइन नहीं, आपको 2020 दिसंबर में इसका शिलान्यास हुआ। उसके बीच में कोविड की रिस्ट्रिक्शंस रही कंस्ट्रक्शन पे, और अगले कुछ ही दिनों में, जैसे आप सबको जानकारी है, नई पार्लियामेंट की इनॉग्रेशन होगी। कांग्रेस भी मांग कर रही है कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए। राहुल गांधी ने लिखा, नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। राहुल गांधी ने जो लाइन पकड़ी, कांग्रेस का हर नेता उसी सेट लाइन पर चलने लगा। अशोक गहलोत ने भी लिख दिया, माननीय राष्ट्रपति ही देश की संवैधानिक प्रधान होते हैं, अतः संविधान के सम्मान, सदाचार और सदनों की मर्यादा के अनुरूप नए संसद भवन का उद्घाटन उन्हीं के द्वारा किया जाना उचित होगा। यदि इस प्रकार के कार्यों को भी राजनीतिक लाभ, प्रचार व श्रेय लेने की प्रवृत्ति की भेंट चढ़ाया गया तो यह वैश्विक स्तर पर देश की छवि को धूमिल करेगा। राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर पीएम मोदी को निशाने पर तो ले रहे हैं, लेकिन वो अपना इतिहास भूल गए। तो केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कांग्रेस को 2 तारीखें याद दिलाई, जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने संसद भवन के अंदर बनी इमारतों का उद्घाटन किया था। हरदीप पुरी ने पूछा, जब तब के पीएम कर सकते हैं तो इस वक्त के पीएम क्यों नहीं? 2 डेट्स मैं आपको बताता हूं। एक डेट है शायद अगस्त 1975 की, हाँ, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी। ठीक है। दूसरी डेट है, जहां तक मुझे याद आता है, 87 की 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। अगर आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को,
तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? सिंपल इज दैट। 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के नए भवन का शिलान्यास किया था। ये रिकॉर्ड वक्त में बनकर तैयार हुआ है। आजाद भारत का ये अमृत महोत्सव है, लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष कार्यक्रम का बॉयकॉट कर लोकतंत्र की मिठास में कड़वाहट क्यों घोलना चाहता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।